हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कल का टेस्ट लगभग सभी ने दिया होगा और नंबर अच्छे भी आए होंगे। तो अच्छा रिस्पॉन्स रहा। लगभग 28 स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया, लेकिन 6 बजे तक 20 ने दिया था। तो वो टाइम ही फिक्स था टेस्ट करने का, तो इसलिए रैंकिंग उसकी अपने ग्रुप में टेलीग्राम पर अपलोड कर दी गई थी। और इसी प्रकार अब डेली ऑनलाइन टेस्ट होगा। जो मैंने कल साइंस का 5 प्रश्नों का क्विज़ लिया था, उससे आधार पर, और शाम को 9 बजे वो आता रहेगा डेली। तो पूरे दिन जो मैंने टारगेट बताया उसके अनुसार पढ़ेंगे तो मतलब अध्ययन में निरंतरता रहेगी। तो उसको फॉलो करने की पूरी कोशिश करें और अच्छे से पढ़ते रहें। और आज मैं जो यहाँ पढ़ाने जा रहा हूँ वो है कि पादपों में पोषण। अब जो पादपों में पोषण से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक है बृहत मात्रिक पोषक तत्व और सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। उसको एक शानदार तरीके से ट्रिक से हम समझने की कोशिश करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। और ट्रिक से अगर याद करेंगे तो भूलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं पढ़ना स्टार्ट। तो ठीक है, ये कक्षा 6 का RBSC बोर्ड की बुक का चैप्टर नंबर 2 है, पादपों में पोषण। अब पोषण क्या होता है? सजीव में वृद्धि, विकास एवं क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव और उनकी मरम्मत के लिए आवश्यक पदार्थ पोषक पदार्थ कहलाते हैं। और ये क्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। यानी कि जैसे अपने अंदर पाचन होता है वही पोषण कहलाता है, वैसे ही पेड़ पौधे सजीव उनमें भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, रखरखाव की आवश्यकता होती है, मरम्मत की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए जो वो ज़मीन से, हवा से, कहीं से भी कोई भी तत्व पदार्थ लेते हैं उनको बोलते हैं पोषक पदार्थ। और ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है पोषण। और पौधे सभी प्राणियों के लिए पोषण का स्रोत है। ये तो हम सबको पता ही है कि हम ज़्यादातर जो भी हम सजीव मनुष्य है वो पौधों पर, पादपों पर निर्भर है। तो सभी प्राणियों के लिए पोषण का स्रोत है। लेकिन पौधे जो अपना पोषण करते हैं वो मृदा में उपस्थित पोषक पदार्थ जो तत्व होते हैं मिट्टी में, उनसे करते हैं, खनिज लवणों से करते हैं, जल से करते हैं अपना पोषण। यानी कि पोषक पदार्थ मिट्टी से प्राप्त करते हैं। और मृदा से प्राप्त होने वाले इन पोषक तत्वों के पादपों में इनकी मात्रात्मक आवश्यकता के अनुसार, किसके अनुसार? इनकी मात्रा, मतलब कितनी आवश्यकता है एक पादप में, उसकी आवश्यकता के अनुसार 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो बृहत मात्रिक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और सूक्ष्म मात्रिक यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो बृहत मात्रिक क्या है? तो जो अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं उन्हें बोलते हैं बृहत मात्रिक। और इनकी जो पादप उत्तकों में आवश्यकता होती है वो 0.2% से 4% तक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। 0.2% से 4% तक मात्रा उत्तकों में आवश्यक होती है। अब बृहत मात्रिक को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक तो प्राथमिक पोषक तत्व और एक द्वितीयक पोषक तत्व। जो प्राथमिक पोषक तत्व उसमें NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। उसके बाद है द्वितीयक पोषक तत्व में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। तो इसके अलावा 3 और पोषक तत्व है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये 9 जो बृहत मात्रिक पोषक तत्व है उनको याद करने की जो ट्रिक है हम अगले पेज पे पढ़ेंगे, बहुत शानदार तरीके से याद हो जाएगा। तो जो ये तो मिट्टी से प्राप्त होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये तो मिट्टी से प्राप्त होते हैं। जबकि जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है वो जल से और कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त हो जाता है। तो अब हम इनको याद कैसे करें, इसके लिए हम अगले पेज पर चलते हैं। तो बृहत मात्रिक पोषक तत्व हमने पिछले पेज पर पढ़ लिया कि ये होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये होते हैं बृहत मात्रिक पोषक तत्व। तो इनको एक ट्रिक से हम समझने का प्रयास करेंगे। चौकस से, अब देखो CHOKS, मैंने इनको एक साथ लिखा, इसका कारण है कि ट्रिक बनाना था। तो CHOKS यानी चौकस। NP का मतलब नगर पालिका, CA मतलब कोरोना, MG मतलब मरेगा। यानी कि अगर नगर पालिका या नगर परिषद कुछ भी लिख सकते हो आप, मैंने नगर पालिका लिखा है यहाँ पर। तो चौकस से नगर पालिका तो कोरोना मरेगा। तो चौकस का मतलब जो CHO यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन,
कैस है, के का पोटेशियम हो गया, एस का ये सल्फर हो गया, एन का हो गया नगर वैसे तो, और ऐसे नाइट्रोजन हो गया, पी का फास्फोरस हो गया, और सी ए कैल्शियम, और एम जी मैग्नीशियम। कोरोना सी ए मतलब सी ओ आता है वैसे कोरोना का, लेकिन हम समझने के लिए ट्रिक है ये तो याद कर सकते हैं। तो सी ए मतलब कैल्शियम, कोरोना मतलब कैल्शियम, मरेगा मतलब मैग्नीशियम एम जी। तो ये थी वृहत मात्रिक पोषक तत्व की ट्रिक, याद रख लेना। चौकस नगर पालिका कोरोना मरेगा, यानी CHOKSNPCAMG। और ये तो आपको पता है ये CH क्या होता है, C क्या होता है, H क्या होता है, ये तो इतना तो आता है। तो ये थी वृहत मात्रिक पोषक तत्वों की शानदार ट्रिक। इसको अच्छे से लिख लेवे और याद करें, इसकी बार बार 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो 1 नंबर का जो प्रश्न इसमें से आता है पक्का गलत नहीं होगा, ठीक है। तो यानी चौकस नगर पालिका कोरोना मरेगा, CHOKSNPCAMG, ठीक है। प्रैक्टिस करना अच्छे से, मज़ा आएगा। उसके बाद सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व, अत्यल्प मात्रा में आवश्यकता, यानी कि इनकी जो आवश्यकता होती है वो बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन अगर इनकी जो अत्यल्प मात्रा की भी कमी हो जाए ना तो भी पौधों में वृद्धि नहीं हो पाती है। यानी कि जो पादप उत्तक होते हैं उनमें 0.02% से भी कम, इतनी कम उपस्थिति में होते हैं ये जो सूक्ष्म मात्रिक होते हैं। तो ये भी बहुत सारे होते हैं, इनको कैसे याद करें ट्रिक से। तो ये होते हैं मैंगनीज, लोहा, तांबा, बोरोन, मैंगनीज, लोहा, तांबा, बोरोन, निकिल, क्लोरीन, जिंक, मोलिब्डेनम। तो ये अभी एक मतलब वार्निंग भी है, जैसे कोरोना से रिलेटेड ऊपर वाली ट्रिक थी वैसे ये भी है कि मन फिर क्यों बाहर निकल चला जिंदगी और मौत में। मन यानी मैंगनीज, फिर यानी Fe मतलब लोहा, Q Cu यानी तांबा, B बाहर यानी बोरोन, Ni निकल यानी निकेल, Cl क्लोरीन यानी चला, और जिंक जिंदगी, और एमो मोलिब्डेनम हो गया मौत। तो याद रखना ये वाली ट्रिक, मन फिर क्यों बाहर निकल चला जिंदगी और मौत में। पूरी जो 8 इसके सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व हमेशा याद रहेंगे। तो याद रखना दोनों ट्रिक्स में एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। वृहत मात्रिक की है चौकस नगर पालिका कोरोना मरेगा। उसके बाद सूक्ष्म मात्रिक की है मन फिर क्यों बाहर निकल चला जिंदगी और मौत में। इनके जो मन है वो मैंगनीज, Fe फेरस लोहा होता है, Q ये Cu कॉपर हो गया, तांबा हो गया, B बोरोन हो गया, Ni निकल निकेल हो गया, Cl क्लोरीन हो गया, Zn जिंदगी वो हो गया, जिंक हो गया, Mo मोलिब्डेनम हो गया, वो मौत हो गया। तो एक बार फिर से हम यहाँ पर रिपीट कर सकते हैं कि कौन कौन से हैं। ये चौकस नगर पालिका कोरोना मरेगा, ठीक है। वृहत मात्रिक हो गए, मन फिर क्यों बाहर निकल चला जिंदगी और मौत में। तो इस प्रकार से हमने बहुत शानदार ट्रिक के माध्यम से इनको याद करने की कोशिश की, और अगर आप सब प्रैक्टिस करोगे ना तो निश्चित रूप से 1 नंबर का जो प्रश्न यहाँ पर बनता है वो कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। धन्यवाद।